अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी सैयदा मिसबा फ्रॉम स्टडी ऑर्बिट फैसलाबाद। आज मैं नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम जो है डिस्कस करेंगे एडमिन रिव्यू को कि जो स्टूडेंट्स जो हैं वीज़ा रिफ्यूज़ल का शिकार होते हैं या उसको फेस करते हैं, इस प्रोसेस में जाते हैं, तो उनके लिए आगे क्या स्टेप्स हैं जो फॉलो करना चाहिए और किन स्टेप्स को फॉलो करके जो है वो अपने रिफ्यूज़ल को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। आज सारे हम वीडियो में इन्हीं पॉइंट्स पे बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एडमिन रिव्यू होता क्या है और ये किस तरह से फाइल करते हैं और इसकी लाइक कैटेगरीज कौन-कौन सी होती हैं, हम इसको जो है कैसे अपने केस के साथ जो है वो मैच करके आगे की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊँ कि एडमिन रिव्यू होता क्या है, ठीक है। तो एडमिन रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर आपका रिफ्यूज़ल आ गया है, चाहे किसी भी वजह से आ गया हो, आपके डॉक्यूमेंट्स की वजह से आ गया हो या फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग हो, उनको फेक लगे हों, तो इस सूरत में भी जो है वो सम टाइम जो है जल्दी में या फिर बाइस्ड होके जो है वो आपको रिफ्यूज़ल दे देते हैं, ठीक है। तो रिफ्यूज़ल के बाद आपने कभी भी परेशान नहीं होना कि रिफ्यूज़ कर दिया गया है हमें, आप जो है जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो एडमिन रिव्यू की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि भई एम्बेसी से अगर रिफ्यूज़ल आया है तो उन्होंने कुछ सोच के दिया होगा, हमें एडमिन रिव्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए, उनसे गलती नहीं हो सकती। भई क्यों नहीं हो सकती गलती? अगर उन्होंने एडमिन रिव्यू का एक मार्जिन हमें दिया है, इट्स मीन कि उनसे भी गलती हो सकती है और वो अपनी इसी गलती को जो है वो रिव्यू करने के लिए अगेन आपको एक चांस दे सकते हैं, ठीक है? तो आपने ये कभी भी नहीं सोचना कि हमें एडमिन रिव्यू की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारे जो कंडीशन लगी है रिफ्यूज़ल में वो ये लगाई है स्पेसिफिक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो है बैंक स्टेटमेंट का इश्यू आ सकता है या फिर वो कह सकते हैं कि आपका इंटरव्यू में ये मिस्टेक्स हुई हैं, आप क्लैरिटी नहीं ला सके, आपका जो कंसर्न था वो कुछ और था, ठीक है? आपका जो ऑब्जेक्ट है यूके जाने का या कहीं भी अब्रॉड जाने का वो कुछ और है, ठीक है? तो इन चीज़ों को आप क्लैरिटी की तरफ लेके जा सकते हैं एडमिन रिव्यू में। अब करना क्या है? एडमिन रिव्यू किस तरह से फ़ाइल करना है? अब अगर मैं स्पेसिफ़िक यहाँ पे बता दूँ आपको कि एडमिन रिव्यू जो है आप जाके जो है इस तरह से ओपन करें और इस पे जाके क्लिक करें तो आप इस तरह से जो है वो फ़ाइल कर सकते हैं। ये बताना मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन है और डिफ़िकल्ट भी होगा क्योंकि ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। स्टूडेंट्स की डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं। किसी स्टूडेंट को जो फेस करना पड़ता है वो बैंक स्टेटमेंट का रिफ्यूज़ल फेस करना पड़ता है और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि वो इंटरव्यू जो है वो फेल कर जाते हैं। उसके लिए उन्होंने एडमिन रिव्यू को फाइल करना होता है और कुछ स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट्स का इश्यू आ जाता है या फिर किसी और तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यू आ जाता है, सेंसिटिव किस्म के कुछ केसेस होते हैं। तो उन सब के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में हमारा केस क्या है और हमने किस तरह के कैटेगरीज़ के साथ जा रहे हैं, ठीक है? अब इसका मैं प्रोसीजर आपको पहले तो बता दूँ जनरल सा। एडमिन रिव्यू करने के लिए आप जो है ऑनलाइन जा सकते हैं, कोई इसमें जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। 88 पाउंड जो है इसकी फ़ी है, वो आप दे के जो है एडमिन रिव्यू में जा सकते हैं और उसके बाद जो है जैसे ही आप एडमिन रिव्यू में जाएँगे, उसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको कैटेगरीज़ शो होंगे कि आपके लाइक कौन-सा केस है, किस लिए जो है वो आप एडमिन रिव्यू को फाइल करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो वो आपने बता देना है। आपने ऑनलाइन भी इसको खुद भी कर सकते हैं अगर आपको बिल्कुल नॉलेज है इन चीज़ों की, आपको पता है कि आपने किस स्टेप पे किस तरह जो है वो सेव करना है उसे और फाइल करना है और आपका केस क्या है, ठीक है? अगर आपको इन चीज़ों की समझ है तो। अदरवाइज़ आप जो है किसी वेल एजुकेटेड कंसल्टेंट के थ्रू करवाएँ या फिर उस पर्सन के थ्रू आप जो है वो एडमिन रिव्यू फाइल करवाएँ जिसको इन चीज़ों की हाव-नाव है और उनको पता है कि आपका किस तरह से जो है वो ज़्यादा चांसेस होंगे रिफ्यूज़ल को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाने के, ठीक है? तो आपने ये ऐसे नहीं करना कि खुद आपका दिल किया है और खुद आपने सोचा है तो फ़ौरन से जो है वो एडमिन रिव्यू कर दें। इस तरह आपका जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, पैसे भी वेस्ट होंगे, टाइम भी वेस्ट होगा और रिफ्यूज़ल वैसे का वैसे ही रहेगा। तो इसकी जो फ़ी होती है 88 पाउंड होती है, ईज़िली आप जो है वो दे सकते हैं और उसके बाद जो है एडमिन रिव्यू फाइल कर सकते हैं। अब होना क्या है, जैसे ही आपने वो ओपन किया उसमें कैटेगरीज़ शो होना होंगी। आपने अपने केस को देखना है कि मेरा रिफ्यूज़ल जो है इस बेस पे आया है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपने उस कैटेगरी को चूज़ करना है लाइक ए, बी, सी, डी, ठीक है? इस तरह की कैटेगरीज़ होंगी उसमें से आप चूज़ कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद अब आप एडमिन रिव्यू फाइल कर दिया, अब आपने करना क्या है, एडमिन रिव्यू में जाने से पहले जैसे ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट करें अगेन रिव्यू के लिए, तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आप जो आपका इंटरव्यू प्रीवियस इंटरव्यू था, उसका जो ट्रांसक्रिप्ट होता है, वो आप हासिल करें, ठीक है? वो निकलवाएँ और जैसे ही इंटरव्यू में जाएँ, आपके हाथों में वो होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि आपके ट्रांसक्रिप्ट पे आपके से जो क्वेश्चन किए गए और आपने जो आंसर्स दिए हैं, ठीक है? वो सारे वहाँ पे डिटेल में
मेंशन होंगे। तो आपको अगर वो इंटरव्यू जो है वो झुठलाने की कोशिश करता है या आपको बातों में उलझाने की कोशिश करता है और अपनी बात पे रहता है कि नहीं आप यहाँ पे गलत बोले थे, आपने मेरे क्वेश्चन के आंसर में ये बात की है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आपने ये बताया, ठीक है? तो आपके हाथ में जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो आप उठा के दिखा सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन था और मैंने एग्ज़ैक्ट वही आंसर दिया है जो सॉरी इस क्वेश्चन का बनता था, ठीक है? तो इस तरह से भी आपके जो होते हैं चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि रिफ्यूज़ल का एक जो टैग लगा है वो हट जाए। सेकंडली आपने अगर आपसे कहीं पे लाइक कुछ बोलने में, कुछ इलैबोरेट करने में कुछ थोड़ी बहुत जो है ऊँच-नीच हो भी गई है तो आपने कभी भी वहाँ पे इंटरव्यू में बैठ के ये नहीं कहना कि हाँ, मैं इस गलती को मानता हूँ, ठीक है? या हाँ, मैं यहाँ पे गलत था। आपने ऐसा नहीं करना, इस तरह से जो है वो उनको मौका मिल जाएगा कि वो अगेन आपकी किसी और मिस्टेक को पकड़ के अगेन जो है वो फाइनल रिफ्यूज़ल आप पे लगा दें। तो ये गलती आपने नहीं करनी और कोशिश ये करनी है कि खुद को कॉन्फिडेंटली आपने डिफेंड करना है। बिल्कुल आपने जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है। और कभी भी ये नहीं कहना कि मेरी गलती है खुद को आपने जो है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं लेके जाना बल्कि आपने कोशिश करनी है कि आप गलत थे, आपसे ये गलती हुई है या आपने बाइस्ड होकर ये डिसीजन दिया है, आपने प्रॉपरली मेरे केस को या मेरे आंसर को, मेरे वर्ड्स को जो है वो या फिर उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं किया आपने, ठीक है? तो ये चीज़ें। अब उसके बाद क्या हो सकता है कि एडमिन रिव्यू में जब हम गए हैं, उसके बाद चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्टेंस की तरफ आ जाए, ठीक है? अगर आप चले गए हो, वो आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लमैटिक भी हो रहा है, वो बार-बार झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप जो है फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात करें, ठीक है? आपका जब ट्रांसक्रिप्ट होगा तो आपके लिए ये चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। अब उसके बाद एडमिन रिव्यू के अगर मैं बताऊँ कि इसकी जो मैं आपको फर्स्ट पे बताया था वीडियो के कि कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगरीज़ क्या-क्या हो सकती हैं, इसमें बैंक स्टेटमेंट का एक इश्यू आ सकता है, लाइक फेक डॉक्यूमेंट्स हमने दे दिए हैं या एम्बेसी को कहीं पे लगे हैं कि फेक डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए हैं, इन्फॉर्मेशन फेक दी जा रही है, तो उसके लिए जो है वो सेक्शंस बने हुए हैं, ठीक है? डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं हमारे फेक डॉक्यूमेंट्स के लिए सेपरेट होते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू के लिए अगर हमारा इंटरव्यू क्लियर नहीं है तो सेपरेट होता है उसके लिए और उसके अलावा अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई और बैंक स्टेटमेंट के अलावा डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू आ गया है या मिसिंग थे, ठीक है? तो उसके लिए और सेक्शंस होते हैं। तो आपने इसके लिए जो है वो जाना है, ठीक है? ठीक है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि कभी भी एडमिन रिव्यू में जाते हुए आपने जो है अपने केस को एक तो आपको अच्छे से स्टडी करना है, उसके बाद जो है जब इंटरव्यू में चले गए, एडमिन रिव्यू में चले गए हो तो आपने कॉन्फिडेंस के साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है। प्रॉपर तैयारी के साथ जाना है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए और सब पे टॉप पे जो एक डॉक्यूमेंट आता है वो होता है आपका प्रीवियस इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है? तो ये चीज़ें जब आपके पास होंगी तो आपका होपफुली कि जो रिफ्यूज़ल है वो हट जाए और वो जो है अपने डिसीजन को रिव्यू कर सके और उसको चेंज कर सकें, ठीक है? इस वीडियो में मैंने जो है वो जनरल सा आपको कोई एक कॉन्सेप्ट दिया है कि एडमिन रिव्यू क्या होता है क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो रिफ्यूज़ल के बाद अक्सर जो है वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जो है बिल्कुल थक-हार के बैठ जाते हैं कि अब रिफ्यूज़ल आ गया तो हम जो है वो अगेन दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने गलती नहीं करनी। आपका चाहे किसी भी बेस पे रिफ्यूज़ल आया आप एडमिन रिव्यू की तरफ जाएँ, ठीक है? आपको लाज़मी जाना चाहिए। सो आज की वीडियो में इतना ही इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ डिटेल में इसमें जो सेक्शंस आ रहे हैं और बाकी जो है इनकी कैटेगरीज़ पे मैं ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी उनको। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।